तो अब आपकी सेहत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे शरीर के पावर हाउस यानी लिवर की। समय के साथ बदलते लाइफस्टाइल और डाइट में गड़बड़ियों से गैस, ब्लोटिंग और अपच की समस्या पैदा हो रही है, जो सीधे तौर पर हमारे लिवर पर बोझ डालती है, जो लिवर से जुड़ी कई बीमारी जैसे फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस और कैंसर जैसी बड़ी समस्याओं को पैदा करने लगी है। हम कह तो देते हैं कि ये बड़ा कॉमन हो चुका है, लेकिन ये कॉमन बीमारी आपको धीरे धीरे मौत के मुंह में ले जा रही है। तो आज हम इसी समस्या को लेकर देश के जाने माने विशेषज्ञों के साथ चर्चा करेंगे। तो आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर शालीमार, जो कि गैस्ट्रो विभाग से हैं, एम्स दिल्ली, डॉक्टर आर.के. यादव, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के आयुर्वेदाचार्य हैं, और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगी शिखा शर्मा, जो कि रिनाउंड न्यूट्रिशनिस्ट है। तो आज ये अहम सवाल इसीलिए क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कह तो देते हैं हम बहुत कॉमन है, लेकिन ये कॉमन चीज आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी कर रही है। इसीलिए सबसे पहला मैं सवाल डॉक्टर शालीमार से करूंगी। डॉक्टर, आप इस बात से कितना वाकिफ रखते हैं कि लोग कहते हैं कि अरे अब तो ये बड़ा कॉमन हो गया, लेकिन उसके लिए करते कुछ नहीं है, और फिर जब डॉक्टर के पास आते हैं तो वो गंभीर रूप ले चुका होता है? तो पल्लवी जी, जैसे आपने बताया ना, लिवर एक पावर हाउस है, एक फैक्ट्री है। लिवर का काम ऑलमोस्ट 1000 से ज्यादा अच्छी चीजें करना है और शरीर से गंदी चीजें निकालना। सो हम अगर अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो लिवर भी अच्छा नहीं रहेगा। तो मैं आपसे सहमत हूँ कि ये बीमारी बहुत कॉमन हो गई है। ये बीमारी जो हो रही है वो थोड़ी हमारी गलतियों की वजह से है। एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल एक बहुत कॉमन चीज हो गई है। आजकल हम लोग अपने लिए समय नहीं निकालते हैं, कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और खाने में जो हमारी चीज़ें हैं वो फास्ट फूड, जंक फूड में ज़्यादा ध्यान है, और जो घर पे बना हुआ खाना है वो हम थोड़ा कम खाते हैं। तो ये कारण है कि जो अनहेल्दी चीज़ें खाने से और एक्सरसाइज कम करने से ये बीमारी ज़्यादा हो रही है। इन एडिशन जो और एक प्रॉब्लम हो रही है वो है अल्कोहल का कंजम्पशन। सो अल्कोहल और दूसरी बीमारी है ये नॉन अल्कोहल फैटी लिवर डिजीज। सो ये दोनों का जो हमारे देश में जो प्रेवलेंस है वो काफी बढ़ रहा है, और ये बहुत कॉमनली देखी जा रही है। तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत है, ये बहुत कॉमन है और हमारी गलतियों की वजह से है। ओके डॉक्टर, एक सवाल मैं आपसे ये भी करना चाहूंगी। जैसे हमने बहुत सारी जी। बीमारियों का नाम लिया, जिसमें हम आजकल आईबीएस कहते हैं, जिसमें अपच भी आ जाता है, ब्लोटिंग भी आ जाता है। कौन सी बीमारी है जो वक्त के साथ ज्यादा हुई है? क्योंकि चाहे हम ब्लोटिंग की बात करें, गैस की बात करें, कॉन्स्टिपेशन की बात करें, और फिर धीरे धीरे हम आजकल फैटी लिवर की भी बात करते हैं, और लोग कहते नजर आते हैं अच्छा ठीक है, फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है। कौन सी ऐसी लिवर को बीमारी है जो ज्यादा तनाव दे रही है? लिवर की बीमारियां बिल्कुल बढ़ रही हैं ओवर टाइम। जो हम देख रहे हैं, एक तो ये फैटी लिवर जो आपने बताया, फैटी लिवर अब इतना कॉमन हो गया है कि हमारे देश में ऑलमोस्ट हर तीसरे एडल्ट और हर तीसरे बच्चे में फैटी लिवर है। बट इससे हमें ऐसा नहीं है कि फैटी लिवर हो गया तो एकदम बहुत गंभीर बीमारी हो गई है। हमें पता है ये किस वजह से है। थोड़ी सी चीजें हम अगर अपने लाइफस्टाइल में ले आएंगे और हेल्दी ईटिंग करेंगे, एक्सरसाइज रेगुलरली करेंगे, अल्कोहल का सेवन बंद करेंगे, तो हम बिल्कुल इससे बच सकते हैं। ये बिल्कुल एक प्रिवेंटेबल डिजीज है जो कि इजीली इसका हम क्योर कर सकते हैं। बाकी जो आपने बात कही, आईबीएस, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी प्रॉब्लम होती हैं अगेन अनहेल्दी खाने से। हमारा जो आजकल पाचन है वो अधिकतर समय हम बाहर से खा रहे हैं, मसाले वाली चीजें ज्यादा खा रहे हैं, तेल का कंजम्पशन बढ़ गया है। प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि तेल का कंजम्पशन 10% कम करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जो आगे चल के ओबेसिटी और उसकी कॉम्प्लिकेशंस आने वाली हैं वो बहुत ज्यादा है। सो सिंपल से चीज ये है कि हम अगर अपना थोड़ा सा खाने पीने पे ध्यान देंगे तो हम इन सब चीजों से बच सकते हैं। ओके